अगर कोई ट्रक वाला नो एंट्री में घुस जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस की फुर्ती देखने लायक होती है। चंद मिनट में चालान हो जाता है, टोपी तिरछी कर तालियां बजती है और फोटो खिंचवाते हुए कानून का राज दिखाया जाता है। लेकिन जब बात एक मां के आंसुओं की हो तो यही पुलिस ऐसे सो जाती है जैसे घर में बत्ती गुल हो गई हो। ये कहानी हापुड़ के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव की है। आरोप है कि 7 अगस्त रात 12:50 पर आरिश अपने कमरे में गया और थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज आई। परिवार वाले भागकर पहुंचे तो दिल दहला देने वाला नजारा था। आरिश की लाश कमरे में पड़ी थी और बगल में बंदूक मिली। पत्नी रहीमा भी वहीं थी। जब उनसे पूछा गया कि आखिर हुआ क्या, तो जवाब मिला, मजाक में गोली चल गई। बताइए, अब मजाक भी खून से लिखा जाने लगा। लेकिन असली ड्रामा अब शुरू होता है। घटना के बाद परिवार बहादुरगढ़ थाने पहुंचा। उम्मीद थी इंसाफ मिलेगा, लेकिन थाने में क्या हुआ? आरोप है कि रहीमा को पूछताछ के नाम पर बुलाया गया और फिर इज्जत से विदा कर दिया गया। परिवार वाले थाने के चक्कर काटते रहे और बहादुरगढ़ की बहादुर पुलिस शुतुरमुर्ग बनकर रेत में सिर गाड़े रही। इंस्पेक्टर मनोज बालियान साहब ने इस केस में वो एक्शन लिया जिसे देखकर अपराधी भी ताली बजा दें, यानी कुछ नहीं किया। आखिरकार थके हारे परिजन एसपी के दरवाजे पर पहुंचे। तब जाकर 18 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई। पर एफआईआर दर्ज होना और इंसाफ मिलना यूपी पुलिस की डिक्शनरी में दो बिल्कुल अलग बातें हैं। आज भी आरोप है कि रहीमा खुलेआम घूम रही है और पुलिस वही पुराना राग कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। अब सवाल ये कि घटना के इतने दिन बाद क्या सबूत चिड़िया बनकर पुलिस के पास वापस उड़कर आ जाएंगे? सच यही है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने इंसाफ नहीं बल्कि कर्मकांड किया। मां रो रही है, बहन तड़प रही है और पुलिस बस वही कर रही है जो अक्सर करती है, यानी कंधे उचकाना, बयान घिसटाना और केस को रगड़ घिसट कर ठंडा कर देना। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव में एक पत्नी द्वारा पति को गोली मारने का आरोप लगा है, क्या है? भाई देखिए, 18 तारीख को इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ है। उससे पहले उसका घटनाक्रम यह है कि 8 तारीख को इस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में आत्महत्या के बारे में सूचना मिली थी और पुलिस ने जो है पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी। बाद में मृतक की माताजी के द्वारा इसमें आरोप लगाया गया कि उनकी पुत्रवधू ने घटना कारित करी है। गंभीर आरोप था। पुलिस ने इसमें तुरंत ही एफआईआर पंजीकृत करी है और इसमें गहनता से विवेचना चल रही है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। हम इसका सीन रिक्रिएशन कराएंगे और उसके बाद में फोरेंसिक साक्ष्य और जो और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसके आधार पर जल्दी से जल्दी ठोस कार्रवाई करेंगे। खैर, आरोप है कि पुलिस तो बस जांच के नाम पर इतना ही कर रही है कि कहीं फाइल पर धूल न जम जाए, क्योंकि आखिर यूपी पुलिस को क्या जल्दी है? खून सूख चुका है, आंसू बह चुके हैं। अब बस कार्रवाई होगी का रटा हुआ डायलॉग बोलते रहो। जनाब, अगर यही जांच है तो अपराधियों को जेल नहीं पुलिस स्टेशन के चौपाल में बैठना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंसाफ नहीं, ढाढ़स बंधाने का ड्रामा मुफ्त में मिलता है। यूपी के हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव में एक पत्नी द्वारा अपने पति को गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। देर रात 8 अगस्त की देर रात को जब उसके परिवार वालों को गोली चलने की आवाज़ आई तो मृतक के मां दरवाजे पर पहुंची और उसने दरवाज़ा खुलवाया। देखा उसका इकलौता बेटा आरिश जमीन पर पड़ा हुआ था जो खून से लथपथ था और उसकी पत्नी पास में ही खड़ी थी। पत्नी का कहना यह है कि खेल खेल में ये गोली चल गई, जबकि परिजनों का आरोप है कि पत्नी ने ही गोली मारकर हत्या की है। 18 अगस्त को इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक आरोपी पत्नी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। परिजन ने गांव में कैंडल मार्च निकाला है और अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं कि आज जो आरोपी पत्नी है रहीमा, उसको गिरफ्तार किया जाए। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।